साथियों, आज आपके सम्मुख प्रस्तुत है परितंत्र की कहानियों की श्रृंखला की दूसरी कहानी। शीर्षक है उजड़ना शुरू हुआ हरियाला वन। हिरण ने अपने शावक को हरे भरे हरियाला वन के उजड़ने की कहानी सुनानी आरंभ की और शावक ने बड़ी गौर से वह कहानी सुननी आरंभ की। हिरण बोला, प्राचीन काल में इस हरियाला वन में भासुरक नाम का एक सिंह रहता था। शक्ति का पुंज भासुरक गजब का फुर्तीला था। वह जंगल के प्रत्येक अवयव को संरक्षित रखने के लिए हर समय चौकन्ना और मुस्तैद रहता था। लेकिन था तो वह एक मांसाहारी जीव ही, अतः अपना पेट भरने के लिए दूसरे पशुओं को मारना तो उसकी मजबूरी थी। फिर भी वह बड़े संतुलित ढंग से अपनी उदर पूर्ति करता था। वह बिना भूख के किसी भी पशु को नहीं मारता था। सिंह के भय से वन में मनुष्यों का आना जाना भी ना के बराबर था। ना तो यहाँ शिकारी आते थे और ना ही तस्कर। वन की सारी संपदा, पेड़ पौधे और जीव जंतु सभी पूरी तरह सुरक्षित थे। नदी नाले तथा सरोवर निर्मल जल से भरे थे। वन के पशु भासुरक से भयभीत रहते थे और सदैव ही अपनी सुरक्षा के प्रति सजग रहते थे। वे अपनी सारी गतिविधियों को बड़े सोच समझ कर निपटाते थे। एक बार जंगल के कुछ युवा पशुओं ने पहल करके पशुओं की एक सभा बुलाई। सारे पशुओं के सामने एक युवा हिरण ने एक प्रस्ताव रखा। हम सभी पशु राजा भासुरक से सदैव भयभीत रहते हैं और इस जंगल में निडर होकर विचरण नहीं कर पाते। यदि ऐसी व्यवस्था बना ली जाए कि प्रतिदिन एक पशु राजा भासुरक के भोजन के लिए उनकी मांद पर पहुंच जाए तो हमें इस भय से मुक्ति मिल सकती है। अधिकतर पशुओं ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, किंतु एक बूढ़े हिरण ने आशंका जताई, तुम्हारा यह प्रस्ताव प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है। इससे जंगल में अव्यवस्था फैल जाएगी और इसके दूरगामी परिणाम बहुत ही घातक होंगे। हम सभी और हमारा यह हरियाला वन संकट में पड़ जाएगा। कुछ अन्य वयोवृद्ध पशुओं ने भी इस आशंका से सहमति जताई, किंतु युवा हिरण ने उनकी खिल्ली उड़ाते हुए कहा, तुम बूढ़े पशु सठिया गए हो। अब तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती। तुम लोग तो बस पुरानी सड़ी गली और घिसी पिटी परंपराओं से चिपके रहना चाहते हो। एक युवा खरगोश ने कहा, दरअसल ये बूढ़े पशु हमारे प्रत्येक विकास कार्य का विरोध करते हैं। अरे भाई, कितना सुखमय होगा वह दिन जिस दिन हम पूरे वन में स्वतंत्र होकर विचरण करेंगे। हमें आत्मरक्षा के लिए कोई लुका छिपी नहीं करनी हो पड़ेगी। वयोवृद्ध पशुओं ने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनकी एक न मानी। वे सभी इकट्ठे होकर राजा भासुरक के पास पहुंच ही गए और अपना प्रस्ताव राजा भासुरक के सामने रख दिया। भासुरक ने सोचा, यह तो बड़ी मजेदार बात है। अब तो मैं अपनी मांद पर बैठे बैठे ही भोजन प्राप्त कर लिया करूंगा। अब मुझे शिकार के लिए दौड़ भाग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, वरना कोई कोई पशु तो मुझे 15-20 किलोमीटर दूर तक दौड़ाता है और फिर भी चकमा देकर निकल जाता है। सिंह ने हामी भर ली। बस फिर क्या था, घर बैठे शिकार आने लगा। अब तो भासुरक ने अपनी मांद से निकलना ही बंद कर दिया। वह आलसी और निकम्मा हो गया। वह हरियाला वन की बदलती परिस्थितियों से अनजान रहने लगा। वन के दूसरे पशु भी सिंह की ओर से निडर होकर रहने लगे। वे भी लापरवाह और आलसी हो गए थे। अब उनमें पहली जैसी चुस्ती फुर्ती भी नहीं रही थी। इधर युवा पशुओं का एक समूह भासुरक से पूरी तरह छुटकारा पाने की युक्तियां सोचने लगा। उसकी हत्या की योजनाएं बनने लगीं। एक युवा खरगोश ने अपने साथियों से कहा, ऐसे बुद्धिहीन और आलसी सिंह को मारना तो बहुत ही आसान काम है।
यह काम तो मैं चुटकी बजाते ही कर दिखाऊंगा। अन्य पशुओं ने उसका उत्साहवर्धन किया और एक दिन युवा खरगोश योजनाबद्ध ढंग से अत्यंत देरी से भासुरक के सम्मुख प्रस्तुत हुआ। भासुरक ने देरी का कारण पूछा तो उसने बतलाया, एक अन्य सिंह ने मेरा रास्ता रोक लिया था। वह अपने आप को हरियाला वन का राजा बतला रहा था। राजा भासुरक ने उस सिंह का पता पूछा तो खरगोश ने उसे एक कुएं के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। भासुरक ने कुएं में झांक कर देखा तो उससे वहां अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। उसे दूसरा सिंह समझकर भासुरक ने कुएं में छलांग लगा दी। राजा भासुरक की मृत्यु के पश्चात तो वन्य पशु पूरी तरह लापरवाह हो गए थे। वे निडर होकर जंगल में इधर उधर घूमते और निश्चिंत होकर आराम फरमाते। धीरे धीरे मनुष्यों को भी राजा भासुरक की मृत्यु की जानकारी मिल गई। फिर क्या था, उनके तो पवारा हो गए। बड़ी संख्या में मनुष्य जंगल में आने लगे, पेड़ कटने लगे, वनस्पतियां उजड़ने लगीं और बड़े पैमाने पर वन्य पशुओं का शिकार होने लगा। वन की वनस्पतियां और जीव जंतु घटने लगे। वन्य पशुओं के जो मौज मस्ती के थोड़े से दिन आए थे वे समाप्त हो गए। धीरे धीरे हरियाला वन पूरी तरह बर्बाद हो गया और आज की स्थिति को प्राप्त हो गया। शावक बड़े गौर से कहानी सुन रहा था। वह बोला, इसका अर्थ है कि राजा भासुरक की मृत्यु के बाद मनुष्यों ने इस हरे भरे हरियाला वन को उजाड़ना शुरू कर दिया। पापा, आप मुझे इस वन के उजाड़े जाने की कहानी विस्तार से सुनाइए। हिरण ने कहानी आगे सुनानी आरंभ की और शावक ने फिर बड़े गौर से सुनना आरंभ किया। साथियों, इससे आगे की कहानी सुनने के लिए प्रतीक्षा कीजिए हमारी तीसरी पारी तंत्र की कहानी का। धन्यवाद।